चलिए गाइस, बात करते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, और मझगांव डॉक शिप बिल्डर। ये तीनों जो कंपनीज हैं ये शिप बिल्डिंग कंपनी है, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। आज दिवाली का टाइम है, आज मार्केट क्लोज रहेगी, मुहूर्त ट्रेडिंग खत्म हो गई है, और जब भी मार्केट खुलेगी तो कुछ बड़ी हलचल हमें इन तीनों कंपनीज में देखने को मिलेगी। कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। एक बार उन खबरों को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो खबरें होती हैं यही तो बताती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, डिफेंस सेक्टर में क्या होने वाला है, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज में क्या होने वाला है, शिप बिल्डिंग कंपनीज में क्या होने वाला है। वो सब हमें इन खबरों से ही तो पता चलता है। इसीलिए खबर को समझना, खबर को जानना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि भाई खबर क्या है तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं। एक सही डिसीजन ही आपका प्रॉफिट बनाता है। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस बात को। अभी जैसा आप जानते हैं आज दिवाली है, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और पीएम नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी के टाइम पे, उन्होंने भी दिवाली विश की है, लेकिन उन्होंने दिवाली जो विश की है वो इंडियन आर्मी के साथ की है, भारत की आर्म फोर्स के साथ की है। जो भारत की आर्म फोर्स है, आप जानते हैं, भारत की नेवी है, भारत की एयर फोर्स है, भारत की आर्मी है, उसके साथ दिवाली विश की गई है। और एक आर्टिकल, एक बेहतरीन आर्टिकल पब्लिश हुआ है 20 अक्टूबर का। आप इधर देखिए, मैंने खोला हुआ बिजनेस स्टैंडर्ड का ये महत्वपूर्ण आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड आप जानते हैं कितनी पॉपुलर वेबसाइट है। बिजनेस स्टैंडर्ड पे डाला गया आर्टिकल काफ़ी पॉपुलर होते हैं, काफ़ी वायरल होते हैं। देखो, सच वाली बात नहीं है कि यहाँ पर कितना सच है कितना झूठ है। बात ये कि आर्टिकल किस जगह पब्लिक किया गया है, किस जगह चीज़ें बताई गई हैं, बात ये है। जिसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, जिस आर्टिकल की मार्केटिंग अच्छी है, जिस आर्टिकल पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उस पर अगर कोई भी आर्टिकल आता है तो वो हर जगह फैलता है। हर जगह फैलने का मतलब ये कि हर कोई इस खबर को पढ़ता है, और जब लोग खबर को पढ़ते हैं तो अपना अपना जो डिसीजन है वो बदलते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं, और ये डिसीजन ही मार्केट में बदलाव क्रिएट करता है। कोई मार्केट ऊपर नीचे नहीं होती। आप सोचो कि भाई मार्केट ऊपर नीचे होती है, नहीं। हम लोगों के डिसीजन ही मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं। अगर लाखों करोड़ों लोग एक नया डिसीजन बनाते हैं कि भाई मार्केट गिरेगी, सेल करना सही है, तो वो सेल करते हैं, इस वजह से मार्केट गिरती है। कोई अलग से मार्केट नहीं गिरती। या तो एफआईआई ऐसा काम करते हैं, या म्यूचुअल फंड्स वाले करते हैं, या नॉर्मल इन्वेस्टर्स करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों के सेंटीमेंट से ही मार्केट चलती है। और अगर मार्केट गिर रही है तो यहाँ पर आप सोचिए कि लोग सेल कर रहे हैं इसलिए मार्केट गिर रही है, करने वाले हैं इसलिए मार्केट नहीं गिर रही। और अगर आप ये सोच पा रहे हैं कि भाई लोग करने वाले हैं सेल, तो मार्केट और गिरेगी, अगर आप सही सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच पा रहे हैं कि लोग बाय करने वाले हैं, तो मार्केट और बढ़ेगी। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हेडलाइन है। हेडलाइन में आपको बहुत क्लियरली एक बात नजर आ रही है कि पीएम मोदी ने दिवाली इंडियन नेवी के साथ बनाई है। इस बार जो नेवी है, नेवी आप जानते हैं, उसके साथ ही इस बार दिवाली सेलिब्रेट की गई है। और इंडियन नेवी में कौन कौन सी डिफेंस कंपनीज हैं? मझगांव डॉक शिप बिल्डर, जिसके बारे में हम बात करेंगे, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर। एक बार इस आर्टिकल को थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। इंडियन नेवी के साथ तो दिवाली बनाई, लेकिन किस जगह बनाई वो आप देखिए। वो बनाई है आईएनएस विक्रांत जो शिप है इसके ऊपर। ये जो आईएनएस विक्रांत शिप है, ये इंडिया का पहला इंडिगेशनल बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी इसके ऊपर हवाई जहाज जो एयरक्राफ्ट हैं वो रखे जाते हैं। इसी के ऊपर उन्होंने दिवाली बनाई है, गोवा के कोस्ट के पास। अब पीएम मोदी ने कुछ बड़ी बातें कही हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तो खबरें होती हैं जो मार्केट में बदलाव लाती हैं, डिफेंस सेक्टर में बदलाव लाती हैं। अब क्या कहा है वो आप इधर देखिए। साफ नज़र आता है कि जो पीएम मोदी हैं, सेट टू सेलिब्रेटिंग दिवाली एट आईएनएस विक्रांत, वो सीधा कहते हैं कि भाई मुझे बहुत प्राइड फील होता है, फुलफिलमेंट फील होता है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर ये बात भी कहते हैं कि मैं हर साल अपने सैनिकों के साथ ही दिवाली बनाता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार तो यही है, मेरा परिवार तो ये इंडियन आर्मी ही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, जिसको सेल्फ रिलायंस बोलते हैं, सेल्फ रिलायंस के ऊपर भी फुल जोर दिया है। पूरी बातें बताई हैं आत्मनिर्भर भारत को लेकर। उन्होंने सीधा बोला है कि मैं इंडिया की बात नहीं करता, कोई भी देश हो, अगर वो अपने देश, अगर उसको अपनी रक्षा मजबूत तरीके से करनी है तो अपने डिफेंस को मजबूत करना ही होगा। मतलब कि उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई दूसरों देशों से हथियार या टेक्नोलॉजी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने देश में खुद ये चीज़ें डेवलप की जाएं, और इसको जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से बढ़ाया जाए। और इसी वजह से डिफेंस प्रोडक्शन में हमें एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी।
इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सीधा बोल दिया कि भाई पिछले 10 सालों से अगर 10 साल के पीछे का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा है। पहली बात तो ये ध्यान में रखकर चलनी है। दूसरी बात जो बताई है वो बताई है ये 40 दिन वाली। ये 40 दिन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सीधा बोलते हैं कि अब हर 40 दिन के अंदर हमारा जो भारत है एक सबमरीन तैयार कर देता है, एक न्यू शिप तैयार कर देता है 40 दिनों में। हर 40 दिनों में एक सबमरीन, एक शिप बनती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा हो रहा है वाकई में तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ है, चाहे वो कोचिंग शिपयार्ड के केस में हो, चाहे वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर के केस में हो, या फिर गार्डन शिप बिल्डर के केस में हो। सबमरीन बन रही है तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर को फायदा होगा, और जो शिप बन रही है तो कोचिंग शिपयार्ड या गार्डन शिप बिल्डर को फायदा होगा। डिफेंस की बात हो रही है तो गार्डन शिप बिल्डर को ही फायदा होगा। कोचिंग शिपयार्ड एक ऐसी कंपनी है जो डिफेंस शिप बिल्डिंग तो करती है, साथ में ये कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग में भी है और शिप रिपेयरिंग में भी है। तो कोचिंग शिपयार्ड अभी थोड़ा सा कूल रहेगा इस न्यूज़ के बाद, लेकिन मझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर में तेजी रहेगी। अब देखो, सवाल ये नहीं है कि भाई खबर क्या है, सवाल ये है कि इस खबर को इन्वेस्टर्स लेते कितना पॉजिटिवली हैं। अगर इन्वेस्टर्स ज़्यादा पॉजिटिवली लेंगे तभी मझगांव डॉक शिप बिल्डर और गार्डन शिप बिल्डर में कोई हलचल होगी। आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान हमें देखने को ही मिला कि भाई गार्डन शिप बिल्डर में मार्केट खुलते ही तेजी आई है, और मझगांव डॉक शिप बिल्डर में भी आई है, कोचिंग शिपयार्ड में भी आई है। तो हायर चांसेस हैं कि भाई दिवाली के बाद हमें तेजी देखने को मिले। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बात और बोली है कि भाई हम बिलीव करते हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड की, यानी कि जो वर्ल्ड है पूरी दुनिया हमारी ही दोस्त है। इस चीज़ में हम बिलीव करते हैं, और खासकर जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार, इनको हम बड़े बड़े क्राइसिस से बचा चुके हैं। इनको फूड भी दिया है, सप्लाई भी दी है, और इस भारत की रियल इमेज ही है कि हम दुनिया को अपने दोस्त के रूप में देखते हैं। जो साउथ नेशन के साथ भारत पार्टनरशिप करेगा, पीएम मोदी ने कहा है कि छोटी डेवलपमेंट नेशंस के साथ हम मिलकर काम करना चाहेंगे ताकि वो भी ग्रो हों और हमें भी अच्छा फ़ायदा हो। मतलब इंडिया सिर्फ अब अपने लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के डेवलपमेंट की योजना बना रहा है, और यही बातें हैं नरेंद्र मोदी को जो खास बनाती हैं। और इसी वजह से अब जो हमें अपडेट देखने को मिलने वाली हैं वो कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर और मझगांव डॉक शिप बिल्डर में ही देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि अब हमें जो अपडेट्स देखने को मिलेंगी वो डिफेंस सेक्टर के, नेवी सेक्टर में ही देखने को मिलेंगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखकर चलना कि अब जो भी चीज़ें आएंगी इन तीनों कंपनीज़ के ऊपर नज़र बनाए रखना, और इस चैनल के साथ भी बने रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलती रहती हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि इस आर्टिकल में और कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जीएसटी को लेकर भी कुछ बातें की गई हैं, डिफेंस सेक्टर के जीएसटी में कैसे क्या क्या बदलाव हुए हैं वो सब बताया गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मोटा मोटी बातें थी, जो बात समझने वाली थी, वो मैंने इस आर्टिकल को रीड करके आपको छोटे से वे में बता दिया है। तो आपको ये बिल्कुल भी ना लगे कि भाई इस आर्टिकल में कुछ था ही नहीं, ये तो बस ऐसे ही फालतू में बना दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला है खासकर नेवी डिफेंस में, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, इस गहराई को नहीं समझ पा रहे, तो हमें कुछ और आर्टिकल्स देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ बिजनेस स्टैंडर्ड पे ही ये बात पब्लिक नहीं हुई है, अलग अलग आर्टिकल्स पे भी ये बात पब्लिक हुई है, जो पुष्टि करता है कि वाकई में जो गार्डन शिप बिल्डर सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर का जो नेवी सेक्टर है, उसमें कुछ बड़े धमाके हो सकते हैं। बाकी देखते हैं कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है डिफेंस सेक्टर को लेकर, सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। अगली वीडियो आप किस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, लेकिन वो कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करनी चाहिए, चाहे वो HAL हो, BEL हो, BDL हो, जेन टेक्नोलॉजी हो, अपोलो माइक्रो सिस्टम हो, या फिर आपकी और भी अलग अलग कंपनीज़ हैं, डाटा पैटर्न हो। इन किसी भी कंपनीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई इस कंपनी में आगे हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो कमेंट करके बताइए ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें। कोई न्यूज़ हो, कोई अपडेट हो, तो सबसे पहले आपको बता सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।